आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दरअसल दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर कई बड़े सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी चाहते, जी हां, अगर राहुल गांधी चाहते तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी। इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती थी। अगर राहुल गांधी चाहते तो इंडिया ब्लॉक की सरकार बन सकती थी। ऐसा लोगों का दावा सोशल मीडिया पर है। लोग सोशल मीडिया पर ऐसे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलती राहुल गांधी ने कर दी जिसकी वजह से अब ये सारा ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी को सीधे तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर राहुल गांधी चाहते तो सरकार बन सकती थी। आप लोग यहाँ पर एक न्यूज वेबसाइट का मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं, इसको आप लोग पढ़िए, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी मान जाते तो केंद्र में बन सकती थी इंडिया ब्लॉक की सरकार। इस तरह का दावा इसके अंदर किया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी मान जाते। दरअसल आप लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर इस वक्त बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए ने भी अपनी बैठक की, इंडिया अलायंस ने भी अपनी बैठक की। उन बैठकों के अंदर, दोनों ही बैठकों में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही बैठकों के अंदर पहुंचे और उन्होंने कई बड़े डिमांड अपनी रख दी है। लेकिन उसी बीच घूमकर एक सवाल राहुल गांधी के ऊपर भी आ टिका है कि अगर राहुल गांधी मान जाते तो इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाती। दरअसल दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा अकेले दम पर बहुमत से दूर रह गई है। अब बिना सहयोगी दलों के वह सरकार नहीं बना सकती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वह राजनीति में किसी के सगे नहीं है, कभी भी पाला बदल सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 234 का आंकड़ा उसके लिए संजीवनी की तरह है। कुछ समय पहले के राजनीतिक परिदृश्य पर एक नजर डालते हैं। जब इंडिया गठबंधन का जन्म हो रहा था, इसके सूत्रधार थे जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, जो आज एनडीए के पाले में हैं। नीतीश और तेजस्वी बड़े दलों के प्रमुख के द्वार पर जाकर गठबंधन को मूर्त रूप दे रहे थे। ऐसा लगा कि पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि जब इंडिया गठबंधन की नींव रखी जा रही थी तो उसके सूत्रधार जो है नीतीश कुमार को माना जा रहा था। लेकिन आपसी में कुछ बातें ऐसी हो गई जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को छोड़ा और सीधे एनडीए को ज्वाइन कर लिया। इस तरह का दावा किया जा रहा है और इसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी के बारे में बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने अगर नीतीश कुमार की बात को मान लिया होता, नीतीश कुमार को समझ लिया होता, तो आज इतनी परेशानी, इतनी कठिनाई इंडिया अलायंस के सामने नहीं आती। दरअसल दावा किया जा रहा है कि राहुल के रवैये थे नाराज। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक भी पटना में हुई। मीडिया में खबरें आई कि इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को लेकर नीतीश नाराज हो गए और पाला बदलकर एनडीए के साथ हो गए। नीतीश राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर भी नाराज थे। यानी कि नीतीश कुमार जो थे वो राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर काफी ज्यादा नाराज थे। बैठकों में कई मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। इंडिया गठबंधन के फैसले भी राहुल गांधी से ले रहे थे। इससे नीतीश गठबंधन में अपना महत्व कम नजर आने लगा था। इसलिए उन्होंने गठबंधन को बाय बाय कर दिया और फिर बिहार में राजद से भी नाता पूरी तरह से उन्होंने तोड़ लिया। दोस्तों, तो ये बात कही जा रही है कि जिस वक्त इंडिया अलायंस की नींव रखी गई थी, उस वक्त राहुल गांधी के और नीतीश कुमार के जो है आपस में एक दूसरे के तेवर मेल नहीं खा रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी का रवैया ऐसा था कि राहुल गांधी नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे थे। ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार अपना महत्व कम समझने लगे कि इंडिया अलायंस के अंदर उनको महत्व ज्यादा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए के अंदर पहुंच गए और एनडीए को ज्वाइन कर लिया। अब एनडीए के अंदर उनको कितना महत्व मिला है ये आप लोगों को पता है और हमें भी पता है। तो अब जो है दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की 2-3 दौर की बैठक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव सामने आ गए। इनमें कांग्रेस ने किसी भी दल को साथ नहीं लिया। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने पेशकश भी की लेकिन ठुकरा दिया गया। सपा अकेले मैदान में उतरी। कांग्रेस को यह लगा कि इन तीनों राज्यों के चुनाव में उसे किसी की जरूरत नहीं है, वह अकेले के दम पर सरकार बना सकती है। अगर उसके पक्ष में नतीजे आते हैं तो इंडिया गठबंधन में उसका
वर्चस्व बढ़ जाएगा और वह फैसला ले सकेगी। इसलिए उसने किसी का साथ न लेने के लिए इन 3 राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ना बेहतर समझा। हालांकि नीतीश की सीटों को भी जोड़ दिया तो भी इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाता। एक बात जरूर तय है कि यदि बिहार में कांग्रेस राजद के साथ नीतीश चुनाव लड़ते तो गठबंधन की सीटें बढ़ सकती थी। ताजा घटनाक्रम में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे अब राहुल गांधी को भी समझ आ गया होगा कि साथ चलने में ही उनकी और कांग्रेस की भलाई है। वेब दुनिया न्यूज डेस्क की ये रिपोर्ट है जो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाई है। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 16 और 12 सीटें मिलने के बाद भी इंडिया अलायंस की बहुमत तक पहुंच नहीं बन पा रही है, जिसके बाद भी तकरीबन इंडिया अलायंस को 10 या 12 सीटें चाहिए होंगी। अब वो छोटे दलों से ले सकता है यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन उनको दे देते हैं। तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी यदि मान जाते तो आज इंडिया अलायंस सत्ता के अंदर होता। उन दोनों के बीच में आपसी जो बातें हैं एक दूसरे के फैसलों को लेकर, जिस तरह से इंडिया अलायंस को छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए के अंदर चले गए, तो ये ठीक रहा। इस वक्त लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के ऊपर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से लोग कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी चाहते तो इंडिया अलायंस की सरकार आज बन सकती थी। ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।